कुंडलपुर के बड़े बाबा एवं छोटे बाबा के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी कुछ दिन पूर्व हमारी ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, जो पूर्व डीएसपी हैं डॉक्टर रेखा जैन जी, उनका एक वीडियो आया था। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ और उस वीडियो में जो कहा गया है वो आप सुनिए। इसी बीच मेरा पुस्तकें चूंकि पढ़ते रहते हैं, कर्ण का मैंने चरित्र पढ़ा। राजा कर्ण महाभारत के समय जो हुए, मुझे तो कर्ण जी की स्टोरी और भैया की स्टोरी लगभग मिलती जुलती सी लगती है। जैसे इतिहास में कर्ण महादानी था, उसने अपने सुरक्षा कवच कान की कुंडल भी उतार करके दिए थे। ज्ञानी भी था, वीर भी था, साहसी भी था। इतिहास में भी कर्ण की स्टोरी पढ़ने जाओ आप तो कर्ण पर एक ही आरोप लगा कि उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए सत्य का साथ नहीं दिया। और परसों जब हमने किसी महाराज को सुना शिविर के बारे में वक्तव्य देते हुए, तो उन्होंने बताया कि अशोक पाटनी जी भी उनके शिविर के शिविरार्थी थे। तब जाकर के मेरी ये बात क्लियर हुई कि पाटनी भैया ने शिविर की जो गुरु दक्षिणा है वो इस रूप में चुकाई है। आदरणीय दीदी जी, आपने हमारे भारतवर्ष के भामाशाह श्रीमान अशोक पाटनी जी के जो राजा कर्ण की उपाधि दी है एवं उनके लिए ये बोला गया है कि वो अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। आदरणीय दीदी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अशोक पाटनी जी जैसे व्यक्तित्व वर्षों वर्षों में होते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जैन धर्म ने ऐसे भामाशाह वो हैं। पूर्व में भी हमारे भामाशाह जैसे साहू शांति प्रसाद जी हुए हैं, जिन पर समाज को गर्व रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के साथ आदरणीय श्री जमनालाल बजाज जी, घनश्याम दास जी बिरला जी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को फाइनेंस करते थे, जब भी धन की ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी उन्हीं से बोलते थे। लेकिन इतिहास ने कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। दीदी जी, याद कीजिए, महाराणा प्रताप जब कष्ट में आए तो भामाशाह ने ही उनकी मदद की थी। इतिहास में भामाशाह हमेशा से ही गर्व के साथ नाम लिया जाता रहा है और मैं चाहता हूँ कि जैन समाज उनको जैसे गर्व से नाम लेता रहा है, जैसा सत्य के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, उसी तरह से उनको याद किया जाए। दीदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि परम आदरणीय अशोक पाटनी जी ने सदैव हमारे जैन धर्म एवं भारतवर्ष में जब भी कोई आसक्त व्यक्ति, जब भी किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पाटनी परिवार ने कभी मना नहीं किया और ना ही इसे किसी के सामने कभी उन्होंने इसका उल्लेख किया। ऐसे हमारे भामाशाह पाटनी परिवार को आप दुर्योधन का मित्र बता रहे हैं, ये गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है। और चूँकि दीदी वो ज्यूरी के एक पार्ट रहे हैं, वो ज्यूरी उन्हीं के नेतृत्व में ज्यूरी बनी, तो अब आपने उन्हें जब दुर्योधन का मित्र बता दिया है, जब आपने उन्हें कौरव का साथ दिया है, तो फिर आप पांडवों के साथ हुए, तो फिर अब निर्णय का तो कुछ रह ही नहीं जाता। अब तो निर्णय ऐसा हो गया है कि सर्वविदित है। लेकिन ये गलत है दीदी, ये ज्यूरी के ऊपर एक आरोप है, ये अनुशासनहीनता है। दीदी, आप मेरे से बड़ी हैं, न्यायालय पर कोई कभी अनुशासनहीनता या कोई भी उंगली नहीं उठाता है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दीदी कि इस प्रकार के आरोप हमारे इतने बड़े भामाशाह के ऊपर आप लगा रहे हैं, भविष्य में भगवान ना करे कभी समाज के लिए इसी प्रकार का कोई जब एक कमेटी बनानी पड़े तो लोग आने से मना कर दें कि भैया हमारे ऊपर तो फिर आरोप लगेंगे। मैं दीदी जी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आरोप हमारे भामाशाह जी के ऊपर ना लगाएं। एक और वीडियो दीदी, जो वीडियो में आपने बोला है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस 100 लिस्ट में जितने मैंने नाम लिए हैं, उस 100 लिस्ट में जितने मैंने नाम लिए हैं, वो 2 ही लोग हैं उसमें, या तो शिविर के शिविरार्थी हैं या सांगानेर के विद्यार्थी हैं। मुझे ये भी लगा कि ये ट्रेनिंग विशेष शिविर में दी जाती है क्या। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात समाप्त करते हैं। एक दीदी जी आपने शिविर के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है दीदी जी, वो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया है। दीदी जी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं कि श्रावक संस्कार शिविर को 31 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 31 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता। श्रावक संस्कार शिविर आचार्य श्री के संज्ञान में था, इसकी जानकारी आचार्य श्री को थी। हर माता पिता को अपने बच्चे के बारे में पूर्ण जानकारी होती है कि वो क्या कर रहा है। हर गुरु को अपने शिष्य के बारे में पूर्ण जानकारी होती है दीदी कि वो क्या कर रहा है। आज हमारे बीच आचार्य श्री नहीं है, लेकिन आचार्य श्री को गए हुए मात्र अभी 1.5 साल हुआ है और श्रावक संस्कार शिविर को 31 वर्ष हो चुके हैं। दीदी जी श्रावक संस्कार शिविर में क्या होता है ये सब आचार्य श्री के संज्ञान में था। आचार्य श्री की नजर अपने शिष्यों पर हमेशा रही है। दीदी जी हम आचार्य श्री के रहते हुए कभी भी इस तरह के आरोप कभी आए नहीं। आपको लगता है कि इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर यदि शिविर में होता होगा तो क्या आचार्य श्री उसके लिए मंजूरी देते? आपको क्या लगता है दीदी कि मात्र जगत पूज्य ही शिविर लगा रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सी साधु शिविर लगाते हैं और जब जगत पूज्य ने प्रथम बार देवगढ़ में शिविर लगाया तो बहुत कम शिविरार्थी थे और आज लगभग 5000 शिविरार्थी के ऊपर वहां पर हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहां से हम संस्कार लेके जाते हैं, हम कुछ प्राप्त करके जाते हैं। दीदी जी मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार का आप जो शब्द आपने ट्रेनिंग सेंटर इस्तेमाल किया है इसका मैं विरोध करता हूं। श्रावक संस्कार शिविर वह जगह है जहां पर मिट्टी के रूप में एक व्यक्ति जाता है और जब शिविर के बाहर निकलता है तो एक मूर्ति बन के निकलता है। एक पत्थर के रूप में जब जाता है और 10 दिन बाद जब वो बाहर आता है तो मूर्ति के रूप में आता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आपको थोड़ा सा भी शक है तो मैं आपको 10 दिन के श्रावक संस्कार शिविर का वीडियो उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। आप उसमें देख सकती हैं कि ये ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर जरूर है एक अच्छा श्रमण बनाने के लिए, एक जैन श्रमण बनाने के लिए, एक संस्कारवान भारत का नागरिक बनाने के लिए। और यदि उसका पुण्य तेज हुआ तो आगे जाके जैसे लगभग जितने भी साधु हुए हैं 8 से 10 साधु श्रावक संस्कार शिविर में तैयार हुए हैं जो हमारे आचार्य श्री के संग में हैं। संख्या में कुछ आगे पीछे हो सकता हूं, लेकिन ये जो भी ट्रेनिंग सेंटर में मिला है वो आगे जाके साधु बने हैं। मैं आपसे दीदी मैं फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो ट्रेनिंग सेंटर जो शिविरार्थियों के लिए बोल रही हैं ये बहुत ही गलत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सागर के ही कुछ नवयुवक
जिन्होंने बहुत ही गलत मैसेज व्हाट्सएप पर चलाया था, और जो शिविर के बारे में था, मैं उस व्हाट्सएप के मैसेज का भी विरोध करता हूं जो सोशल मीडिया पर चला था। दीदी, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, ना मैं उस व्यक्ति को नाम यहां लेना चाह रहा हूं जिसने शिविर को बदनाम किया। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी 5,000 से ऊपर शिविरार्थी जगत पूज्य के शिविर में जाते हैं, एवं भारत के अन्य शहरों में जो साधु विराजमान हैं वहां पर भी शिविर लगते हैं, और वहां भी सैकड़ों की संख्या में शिविरार्थी होते हैं। दूसरा आरोप आपने लगाया दीदी कि सांगानेर की संस्था एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उभरी है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं दीदी कि समय समय पर हमेशा से जैन समाज ने अपने स्वयं के संस्थान बनाए हैं। आपको याद होगा, वर्णी जी ने पोस्ट कार्ड पर लिखकर हमारे संस्थाओं के लिए धनराशि इकट्ठी की थी। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत पढ़ने के लिए निषेध था, सभी वर्ग के लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। हमारे वर्णी जी ने उस समय स्वयं के संस्थान खोले, जो आज बड़े बड़े संस्थान बन चुके हैं। समय समय पर जैन समाज ने ऐसे संस्थान खोले हैं। हमारे संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज एवं जगत पूज्य जी ने कई जगह ऐसे संस्थान खोले हैं। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि इस प्रकार के आरोप ना ही हमारे शिवरार्थियों के ऊपर लगाइए, ना ही हमारे सांगानेर के विद्यार्थियों के ऊपर। दीदी जी, एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपने पूर्व में वीडियो में ये बोला है, देखिए। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अच्छा हुआ हम नौकरी करते हैं, हमें पेंशन मिलती है, हम समाज के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। हम वो वाली ब्रह्मचारी नहीं है कि भैया जिंदगी निकालना है। हम निर्वाह करने नहीं निकले हैं, हम निर्माण को प्राप्त करने निकले हैं। और सुनो, धर्म। दीदी जी, आपने इसमें बोला है कि आपको पेंशन मिल रही है, आप समाज के टुकड़ों पर नहीं पल रही हैं। दीदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें आप कृपया स्पष्ट कर दीजिए कि समाज के टुकड़ों पर पलना क्या होता है और कौन समाज के टुकड़ों पर पल रहा है। क्या ये भाषा समिति ठीक है? क्या ये समाज के टुकड़ों पर पलना ये ठीक है? आप एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, आप आचार्य जी के द्वारा ब्रह्मचारी व्रत मिला है। हम दीदी आपके अंदर आचार्य जी की छवि देखना चाहते हैं, हम वो देखना चाहते हैं जो आचार्य जी आपको बनाना चाहते थे। आचार्य जी ने आपके लिए ब्रह्मचारी व्रत दिया, आप एक पुण्यवान व्यक्ति हैं। और दीदी, आप अगर ऐसी भाषा समिति का उपयोग करेंगे कि हम वो ब्रह्मचारिणी नहीं है जो समाज के टुकड़ों पर पलते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। दीदी, मैं आपसे दीदी एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अभिनय की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, वो है चार्ली चैपलिन। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चार्ली चैपलिन एक बार जो है, जब चार्ली चैपलिन दिखने वालों की जब प्रतियोगिता हो रही थी तो इसमें उन्होंने भी पार्ट लिया। संसार में ऐसे बहुत से कम बच्चे होंगे जिन्होंने चार्ली चैपलिन की बचपन में पिक्चर ना देखी हो। हम सभी ने चार्ली चैपलिन की पिक्चर देखी है। अभिनय के बेताज बादशाह थे, उनके मन में भी आया कि यहाँ पर चार्ली चैपलिन की प्रतियोगिता हो रही है, मैं भी जाके चार्ली चैपलिन बनता हूँ। देखिए आप क्या हुआ था फिर उसमें। आदरणीय दीदी जी, जब चार्ली चैपलिन ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, निर्णायकों ने, आप जानती हैं उन्होंने किसने नंबर पे रखा था? उनकी पोजीशन आई थी 3rd रैंक। फर्स्ट रैंक पर एक दूसरा व्यक्ति आया था, चार्ली चैपलिन, जो खुद चार्ली चैपलिन थे और खुद चार्ली चैपलिन की प्रतियोगिता में अपने खुद के स्वरूप को नहीं बता पाए। वो खुद चार्ली चैपलिन बनने में 30 नंबर पर आए। कोई अन्य व्यक्ति असली चार्ली चैपलिन बन के उभरा था। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कोई अन्य 2 व्यक्ति असली चार्ली चैपलिन बन के आए थे, और जो असली चार्ली चैपलिन था वो 30 नंबर पर आया था। दीदी, सत्य हमेशा जो दिखता है वो नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी दीदी, आप देखिए,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हिंदू पेपर है, भारत का नंबर 1 पेपर हिंदू। उसके नीचे आपको मिंट की खबर दिखा रहा हूँ, उसी वही चीज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापी थी, और वही चीज जो है इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी थी। बात यह है कि ये जब आप पेपर देखेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि यूएई में मात्र 25 लाख रुपए देकर आप वहां की सिटीजनशिप पा सकते हैं। ये खबर भारत के प्रमुख अखबारों में एवं पूरे विश्व में फैल गई थी। ये सारे पेपरों में आई है। मैं फिर से एक बार दिखाना चाह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, सभी पेपरों में आई थी कि मात्र 25 लाख रुपए देकर आप यूएई की सिटीजनशिप पा सकते हैं। कुछ दिन बाद रवीश कुमार एवं सभी ने इस खबर का खंडन किया। खंडन इसलिए किया क्योंकि भारत की एक न्यूज एजेंसी है पीटीआई। पीटीआई ने यूएई की कोई न्यूज एजेंसी से ये मालूम चला, और ये पीटीआई ने सभी को खबर दे दी कि 25 लाख रुपया में यूएई की सिटीजनशिप मिल रही है। दीदी, ये पेपरों में आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद इसका खंडन हो गया। अब ये बताइए, सत्य किसे माना जाएगा? सत्य इसे माना जाएगा या बाद में जो खबर आई कि यूएई की सिटीजनशिप 25 लाख रुपए में नहीं मिल रही है, कोई नागरिकता 25 लाख रुपए में नहीं मिल रही है? दीदी, सत्य वो नहीं होता है जो दिखता है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। हम लोग जब प्रैक्टिकल करने लेबोरेटरी में जाते थे तो हमारे टीचर बताते थे कि बेटा, ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज है। इमेज भी 2 प्रकार की होती है, एक वर्चुअल इमेज, दूसरी रियल इमेज। इसी तरह सत्य जो है, सत्य हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है। दीदी, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। सत्य वह नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सत्य वह नहीं होता जो दिखता है। दीदी, मैं अंत में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाज में दीवारें खड़ी हो रही हैं, आज घर घर में लड़ाइयां हो रही हैं, भाई भाई में वैमनस्यता फैल रही है, नफरत की आग हर जगह लग रही है। दीदी, आज युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में सुबह से लेकर, जैसे ही सुबह होता है, आज पूरी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में लग जाती, व्हाट्सएप चेक करना चालू कर देती है। जैन समाज में चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। दीदी, इस आग को, इस नफरत की आग को हमें और आपको, सारे लोगों को मिलकर शांत करना होगा। दीदी, आने वाले समय में अगले महीने पर्यूषण लगने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि क्यों ना सभी लोग, जितने भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, सभी लोग इस सोशल मीडिया के द्वारा इसे एक सीज फायर के रूप में लिया जाए एवं शांति कायम की जाए, ताकि सभी लोग पर्यूषण से लेके दीपावली तक सब लोग बिल्कुल शांति से अपना धर्म ध्यान कर सकें। इस चतुर्मास का जहां जहां जो साधु है उनका लाभ ले सकें। दीदी, क्यों नहीं कर सकते हम? क्या शांति नहीं हो सकती है? दीदी, आप ये बताइए, आप बताइए। दीदी, आइए हम और आप सब मिलके एक शांति की तरफ कदम बढ़ाते। आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, सभी लोग दूरी बना लें, हम सब लोग अच्छे से पर्यूषण कर लें, हम सब लोग साधुओं का जो लाभ है उसे ले लें, हम नफरत की आग को बंद कर दें, दीवारों को तोड़ दें। दीदी, और दीदी, मेरा तो सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि हमारा सिर्फ इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि जो आचार्य श्री का संघ है वो अखंड बना रहे, वो खंड खंड ना हो। मेरा भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा, सभी कुंडलपुर के छोटे बाबा से प्रार्थना है कि छोटे बाबा, आपका संघ अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। ये पत्रकांड जो है, आप जो है इस पत्रकांड में शांति के द्वारा इसका निर्णय लीजिए। जिस प्रकार हमारी स्वतंत्रता संग्राम में पूज्य महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा स्वतंत्रता पाई है, इतिहास में लिखा गया है कि एक भी बंदूक की गोली नहीं चली और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी तरह से पत्रकांड का जो निर्णय है, पत्रकांड का जो आप जिस उसको खुलासा करना चाह रहे हैं, उस सत्य का खुलासा बिना किसी वैमनस्यता के, नफरत की आग से उसका रिजल्ट आया। दीदी,
इतिहास में ये लिखा जाए। हम सब की यही भावना है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं, यदि मेरी द्वारा कहे गए शब्दों से आपको ठेस लगी हो तो उत्तम क्षमा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र।